तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं मेरे पास एक किर्लोस्कर कंपनी का 3 HP का समरसेबल है। इसको किस तरीका से खोला जाता है ये आप लोग को हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे आप आसानी से खोल सकते हैं। इसे खोलने के लिए आपको टपड़िया का एलंकी लेना पड़ता है, इसके एक वायर कटर लेना पड़ता है, एक हथौड़ा लेना पड़ता है, एक 3 इंच लेना पड़ता है, एक छेनी लेना पड़ता है, एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ता है। दिखाइए यहाँ पे सही से, यहाँ पे एलंकी जो 4 mm का जो एलंकी है, 5 mm का 3 एलंकी लगे होते हैं, जिसको हम आसानी से इस तरीका से एलंकी को हम खोल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होता है। इस प्रकार से आपको एलंकी की सहायता से 5 mm एलंकी की सहायता से तीनों नट को सबसे पहले आपको खोल देना पड़ता है। इसके बाद आपको बताते हैं कि कहां से और किस नट को आसानी से खोला जाता है। देख सकते हैं इसके बाद इसमें जो वायर को टाइट किया हुआ है, इसमें दो स्क्रू नट लगे हुए हैं। इसको भी सबसे पहले हमको आसानी से खोल देना पड़ता है। इसके बाद इसके अंदर एक रबड़ लगा हुआ रहता है, इस रबड़ को भी आपको बाहर निकालना पड़ता है। इसके बाद इसके अंदर एक लॉक लगा रहते हैं, लॉक को भी आपको आसानी से निकालना पड़ता है, तभी ये आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। इसे निकालने के लिए देख सकते हैं कि हमारे पास एक पतले स्क्रू है, इसके द्वारा इस रबड़ को हम बाहर आसानी से खींच लेते हैं। ये कुछ हार्ड महसूस होगा, ऐसा न बात ना है कि तुरंत निकल जाएगा, ये लगेगा, महसूस होते हैं। इसके बाद इसको हम सबसे पहले इसको हम पलट देते हैं। पलटने के बाद आपको दिखाते हैं कि पीछे साइड में किस तरीका से इसको निकाला जाता है आसानी से। देख सकते हैं यहाँ 8 mm, यहाँ 10 mm का मेरे पास एक टी रिंच है। इस टी रिंच के दिखाइए, यहाँ भी दिखाइए सही से। यहाँ भी देख सकते हैं ये छोटे छोटे 4 नट लगे रहते हैं। इस नट को 10 mm टी रिंच के द्वारा हम आसानी से खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपको दिखावेंगे कि जैसे इसको खोल देते हैं तो आसानी से बाहर निकल जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होता है। इसको हम खोल रहे हैं, जैसे ही उसको हम खोल दिए तो इसको हथौड़े की सहायता से जैसे इसको ठकावेंगे ये आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इस पर ज़्यादा चोट भी आपको मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चोट यदि मारते हैं तो इस स्थिति में आपको दिक्कत हो सकता है, प्लेट टूट सकता है, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और इसमें जो देख सकते हैं जो रबड़ का जो बासर लगा रहता है, जिसके कारण निकालने में काफ़ी दिक्कत होता है, जल्दी नहीं निकल पाता। इसे भी हम सबसे पहले आसानी से निकाल लेंगे और इसके बाद इसे हम ठुकावेंगे तो ये भी आसानी से बाहर निकाल जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। देख सकते हैं ठुका रहे हैं, देख सकते हैं। जब इसको हम इस हाउजिंग को इसके अंदर से मैंने निकाल दिया तो देख सकते हैं किस तरीका से इसके अंदर ऐसे रहते हैं। इसी पर इसके अंदर जो कार्बन प्लेट रहते हैं इसी पर आकर अटकते हैं। दिखाइए ये कार्बन प्लेट है, जो काले टाइप का जो आपको दिखा रहे हैं ये कार्बन प्लेट होते हैं। इसी पर ये आकर यहाँ पर लगड़ने का काम करता है, रुकने का काम करता है। इसे अब खोलने के लिए एक हैमर की जरूरत पड़ता है, एक हैमर और एक चीजल, जिसे छेनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जैसे हम इसको मारते हैं, सबसे पहले ये तीनों नटों को आसानी से हम बाहर निकाल लेते हैं खोलकर, ताकि पहले से खोला हुआ था, ढीला हुआ था। और इसको इस प्रकार से जैसे इस पर हम खोलते हैं या उतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको आपको इस प्रकार इस पर पटक देना है। जैसे आप धीरे से पटकते हैं तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है। देख सकते हैं ये आसानी से बाहर निकल जाता है। इसका रोटर को मैंने खींचकर बाहर निकाले, देख सकते हैं किस तरीका से इसका रोटर होते हैं। ये भी मैंने निकाल लिया। इसके बाद इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें दिखाइए ये एलंकी है, ये लॉक है, इसी लॉक पर आधारित कसा हुआ रहता है। इस लॉक को निकालने के लिए हमारे पास एक पतला सा नोज प्लायर होते हैं, इसके सहायता से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये काफ़ी हार्ड लॉक होते हैं, न कि उतना आसान नहीं होते हैं। काफ़ी हार्ड होने के कारण इसे निकालने में बहुत दिक्कत होता है, तभी भी हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीका से। देख सकते हैं ये आसानी से लॉक निकल गया। इसके बाद देखिए ये प्लेट रहता है, इस प्लेट को मैंने निकाल दिया। इसके बाद देखिए इसके अंदर
इस वायर को जलने से बचाने के लिए इसके अंदर इस प्रकार का सेपरेट रूप में डाला हुआ रहता है कि ताकि ये जल ना सके, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। इसलिए इसमें इस मेथड के द्वारा प्रक्रिया जारी रहता है। देख सकते हैं ये मोटर 1 महीना में 3 बार खुल रहा है। ये तीसरा बार मेरे यहाँ आया है। इसमें देख सकते हैं जब ये मोटर को किसी मिस्त्री ने बनाया था तो कस्टमर से झूठ मूठ 8,000 रुपया लूट लिया है। आप देख सकते हैं ये 7 दिन के अंदर में ये मोटर जला हुआ। कोई बता सकता है कि यह मोटर 7 दिन के अंदर में ये बाइंडिंग किया हुआ है? ये कभी बाइंडिंग किया हुआ नहीं है। ये सिर्फ झूठ मूठ कस्टमर से पैसे ठगने का एक प्रक्रिया बना लिया था मिस्त्री ने, जो मेरे ही क्षेत्र का मिस्त्री था। ये देख सकते हैं इसका स्लॉट पूरे मार्क कर गया था। इसका जो लॉक लगा हुआ है ये भी लॉक पुराने ही था, कंपनी बाइंडिंग की तरह था। देख सकते हैं ये कभी सेटलमेंट के रूप में ये बाइंडिंग किया हुआ भी नहीं है, लेकिन कस्टमर से बेफालतू के पैसे लूटने का काम किया है। आप देख सकते हैं ये किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। ये मोटर पहले से अच्छे था, इसका सिर्फ बूस्ट कटा हुआ था। मोटर से पैसे सिर्फ ले लिया है और इसमें बाइंडिंग भी नहीं किया गया। आप देख सकते हैं ये 8 दिन के अंदर में इस तरीका से मोटर कभी जल सकता है? कोई कहता है मिस्त्री कि मैंने बाइंडिंग कर दिया है तो हमको आकर बतावे। ये मोटर बाइंडिंग किया हुआ नहीं, ये बहुत पहले का बाइंडिंग, 2-3 साल पहले का बाइंडिंग किया हुआ। ये न्यू बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ पैसे लूटने की जरिया बना लिया। देख सकते हैं इसके अंदर न लकड़ी सही से डालल है, न इसका गोलाई सही से कहले, कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ पैसे लूटने की प्रक्रिया को बना लिया है। देख सकते हैं इसे आगे खोलने के लिए एक छेनी की जरूरत पड़ता है। इस छेनी के द्वारा हम इस पर जैसे हम मारते हैं, रोकने के बाद इस पर धीरे धीरे से आपको चोट मारना है, ना कि ज़्यादा ताकत लगा के मारना है। ज़्यादा ताकत लगाने से ये प्लेट टूट भी सकता है, इसलिए इसको हम धीरे धीरे कराते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये अलग हो जाते हैं और आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। देख सकते हैं इसे निकाल कर मैंने इस प्रकार से पहले नीचे ससार लिया है ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। इसमें भी देख सकते हैं इसमें भी एक लॉक लगे रहते हैं। इस लॉक को हम आसानी से निकालते हैं इसी के द्वारा। देखिए सबसे पहले इस प्रकार का आपको ले लेना है। इस प्रकार का इसमें 2 छिद्र होते हैं, किसी भी एक छिद्र में समा देना है। इसके बाद इसको जैसे दाबते हैं तो ये लॉक बाहर की ओर निकलेगा। जैसे ये बाहर की ओर निकलते हैं तभी ये हमारा लॉक आसानी से निकलने का काम करेगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा दबाव लगाते हैं तो हमेशा ये टूट जाने का काम करता है, काहे कि ये बहुत हार्ड लॉक होते हैं और टूट गया तो आपको फिर से मार्केट से लाकर लगाना पड़ेगा, ताकि कस्टमर लोग समझेंगे नहीं। काहे कि वो कहते हैं कि सीधे कि मैंने नया दिया था, खराब कैसे कर दिया, आपका जिम्मेवारी है। इस प्रकार से देख सकते हैं इससे किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होता है। इसमें थोड़ा सा फंसाइए, इस प्रकार से देखिए जैसे आप फेंकते हैं तो उछल जाता है और हमारा लॉक निकल जाता है। इसके बाद इस प्लेट को देख सकते हैं, यहाँ भी हमारा मोटर, कोई कहता है कि हम मैंने बहान दिया है तो देखिए इसका एक वायर लीड था जो जल गया है और बाकी लगता है कि सभी वायर अभी सुरक्षित होगा कि जला हुआ। देख सकते हैं ये एक वायर आसानी से जला हुआ है। किस तरीका से जला हुआ है, कंपनी बाइंडिंग और भी ये मिस्त्री ने कभी नहीं बनाया है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि ये मोटर कभी रिपेयरिंग नहीं किया है, ये 100% पहले का ही बाइंडिंग किया हो। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि 7 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में इस प्रकार कभी बाइंडिंग नहीं हो सकता है। ये अच्छे से अच्छे मोटर को ही, ये पुराने वाला ही मोटर से ही पैसे ठग देने का काम किया। देख सकते हैं इस प्रकार से इसका जो वायर है ये जला हुआ है। अब कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि इस प्रकार से ये जला हुआ है, काहे कि पहले का ही बाइंडिंग था, ये न्यू बाइंडिंग नहीं था। इस प्रकार से इसके बाद जैसे हम इसका वायर को जैसे हम काटेंगे, इसका जो बहाना हुआ जो गिठरी है, इस गिठरी को जब काटते हैं, देख सकते हैं इसे काटने के लिए हमारे पास इस प्रकार का चीज़ है। इसे हम इसको काटते हैं और भी जब न्यू बाइंडर होते हैं तो 3 से 4 स्थान पर जब बहानते हैं, ये पहले से ही सिर्फ पैसे ठगने की जरिया बना लिया था मिस्त्री ने और उनसे एक व्यक्ति से खूब पैसे 8,000 रुपया ठग लिया। देख सकते हैं ये कितना ब्लास्ट के साथ
ये कितना ब्लास्ट के साथ ये मोटर जला है, कभी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कहता है कि मैंने बहान दिया है। जब इसको हम कहते हैं कि तुम बहाना है, तो कैसे जल गया उतना जल्दी? देखिए, ये देख सकते हैं आप, दिखाइए कि कितना आसानी से ये जला हुआ है। कभी ये कहता है कि मिस्त्री ने हम बहाने हैं, नहीं, ये पहले का टेपिंग किया हुआ है, ये फिलहाल का टेपिंग नहीं किया हुआ है, जिसके कारण ये मोटर जल गया है। ये बता देना चाहते हैं कि जिन बच्चों को सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीखें और अपनी बेरोजगारी के कलंक को दूर कर सकते हैं। मैंने ठाना है कि सारे स्टूडेंट का समरसेबल बनाकर दिखाना है और एक मास्टर बनाकर विदेश में भेज देना है, जिससे अपनी बेरोजगारी को आसानी से दूर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।